फिफ्थ स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 का चैप्टर 3 है लाइफ ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे लाइफ कैसे आई, प्लांट्स एनिमल्स और अर्थ कैसे फॉर्म हुई वो हमें देखना है। ये जो चैप्टर है ये 3 हिस्सों में है। तो पहला हिस्सा हम देखेंगे ए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ऐसी हेडिंग आपके बुक्स में है। फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हमें ये पता चला है कि जो अर्थ है या फिर पूरी सोलर सिस्टम जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। ये सारा साइंटिफिक रिसर्च की वजह से हमें पता चला है। उस पे से ही हम डिसाइड करते हैं कि अपने अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी होगी। तो ये कैसी बनी है? एक एनॉर्मस क्लाउड, एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, एक बिग क्लाउड तैयार हुआ। कैसा? हॉट गैसेस एंड डस्ट से बना हुआ एक बड़ा क्लाउड तैयार हुआ जो स्पिन हो रहा था वेरी ग्रेट स्पीड से। एनॉर्मस क्लाउड ऑफ वेरी हॉट गैस एंड डस्ट स्पिनिंग एट अ ग्रेट स्पीड फॉर्म्ड इन द स्पेस। स्पेस में तैयार हुआ। फिर क्या हुआ? ये क्लाउड के पास बहुत ग्रेट स्पीड थी, बहुत फास्ट वो घूम रहा था और सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ? क्लाउड डिवाइड हो गया सन और प्लैनेट्स में। सन हमें पता ही है और प्लैनेट्स भी फॉर्म हो गए। कौन से प्लैनेट्स फॉर्म हुए? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब हमने सबसे पहले पार्ट में देखा था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अब देखना है कि अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई। तो जो क्लाउड था वो हॉट और वेरी हॉट था और डस्ट था उसमें, तो उसको भी कूल होना पड़ेगा। तो उसको 80 करोड़ ईयर्स लगे। उसके बाद वो कूल हुआ, मतलब अर्थ सरफेस कूल हुआ और वहां पे वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ। इट टुक 80 करोड़ टू कूल द अर्थ सरफेस एंड टू फॉर्म वाटर बॉडीज ऑन इट। उसके बाद जब पानी वगैरह बन गया तो उसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनको बोला जाता है प्रोटोजोआ। यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन, मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स पहले तैयार हुए, जिनका नाम होता है प्रोटोजोआ, जिनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ता है। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होते होते तैयार हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा, एक सेल से ज्यादा सेल्स जिनके पास है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तैयार हो गए। तो ऐसे करते करते अर्थ पे लाइफ फॉर्म हो गई। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखा था कि अर्थ फॉर्म हुई, फिर सेकेंड में देखा कि उस पर लाइफ फॉर्म होना चालू हो गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आने लग गए। तो उसमें से बने एनिमल्स। तो एनिमल्स का क्या फंक्शन है अर्थ पे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स ब्रीथ, मतलब एनिमल्स भी हमारे ही जैसे, प्लांट्स भी जैसे रेस्पिरेशन करते हैं वैसे एनिमल्स भी करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज दे मूव फॉर फूड एंड फॉर अदर पर्पस, मतलब पानी और शेल्टर इसके लिए भी मूव करते हैं और फूड के लिए भी मूव करते हैं। और थर्ड पार्ट, और एनिमल्स क्या करते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कुछ एनिमल्स, सम स्पीसीज ले एग्स और सम गिव डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एग्स देते हैं जिनमें से उनके यंग वंस आएंगे, जैसे कि बर्ड, स्पैरो वगैरह, और कुछ डायरेक्ट बर्थ देंगे जिनका एग्जांपल रहेगा बैट या फिर टाइगर। तो ये हो गए अपने तीनों पार्ट्स। सो इससे अपना फर्स्ट चैप्टर लाइफ ऑन अर्थ कंप्लीट होता है।